पापा छोड़कर क्यों भाग गई थी? हम तुम्हें छोड़ के भागे नहीं थे। हमें हमारी मम्मा के पास जाना है। सिंगापुर भेज दो ना हमें। कैसे भेज दे तुम्हें सिंगापुर? किसी के बैग में डाल के तुम्हें पार्सल कर दें क्या? चलेगा चलेगा। ऋषभ, ये पार्सल ठीक से पहुंचा देना। बाय बाय बुलबुली। कभी तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। भगवान न करे कभी किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग होना पड़े। ये अब तक सो रहा है और हमें सिंगापुर भेजने का समय हो गया है। सुन रहे हो? अरे उठो ना, उठ जाओ ना, हमें सिंगापुर जाना है। उठो ना। भैया, भैया उठे, हम आपके लिए चाय लाए। भैया क्या है? चाय लाए आपके लिए। इतनी बार का है, बार के साथ चाय टेबल पे रख दिया करो। मम्मा कहती है ना बैठी। एक काम करिए, कल से खुद ही ले लीजिएगा। मोहना, अरे कर लो, थोड़े दिन की बात है। फिर तुम ला रहे हैं ना बहू, काम करने वाली। माँ, अरे हम कब पार्सल होंगे? उठो। ये सारा सामान ले जाना है और ये जो भी पड़ा सब। हाँ, सारा सामान जाना है। सिंगापुर ले जाना है मिष्टी। अब सिंगापुर जा रहे हैं। ये आज सुबह तुम सिंगापुर की फ्लाइट्स क्यों चेक कर रही थी? शादी के बाद घूमने तो तुम लोग लंदन जा रहे हो ना? हाँ माँ, वो बस ऐसे ही चेक कर रहे थे। माँ, हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ हम इस घर में शिफ्ट हो गए। शादी के वक्त जब इस पूरे घर में रंगबत्तियां लगेंगी, घर सजेगा, तो कितना अच्छा लगेगा ना? हाँ। वैसे ये घर जो है ना, कल हाथों से जाते जाते बचा है। मतलब? इस घर की मालकिन है ना, वो मिसेस बोस, वो आई थी घर। देखो बुलबुली, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी मम्मा के पास जाना है। मम्मा, ये दरवाजा खोलिए ना, मैं पीहूं। मम्मा, इस घर में जो लोग रहते हैं ना, वो कहाँ गए? मैडम कोई नहीं है, सब लोग हमेशा के लिए सिंगापुर चले गए। हमें हमारी मम्मा के पास जाना है। सिंगापुर भेज दो ना हमें। ऋषभ, ये पार्सल ठीक से पहुंचा देना। बाय बाय बुलबुली। और तुम सुमन को तो जानती हो, अनाप शनाप बकने लगी, वो बेचारी तो डर के भाग गई। पता नहीं क्या क्या बोलने लगी उनको। मैं ऐसे मुड़ी भी थी, फिर पलट के देखा तो वो गायब मिसेस बोस। मेरे को तो समझ में नहीं आता ये सुमन का मैं क्या करूं। या तो कुछ न कुछ बनाकर ले आती है सर खाने के लिए, या तो कभी भी पटापक पड़ती है कुछ भी बोलने के लिए। अजीब औरत है। हाँ सुची। ऋषभ, हमने वो जो तुम्हें पार्सल दिया था वो तुमने भेजा तो नहीं है ना? नहीं, वो मोना, एक मिनट। मोना, अरे मोना। जी भैया। एक मिनट ना सुची, यहाँ पे एक पार्सल था, कहाँ गया वो तो शायद कबाड़ में चला। क्या पागल हो क्या तुम? सुची, वो मोना ने गलती से कबाड़ी वाले को बेच दिया। What? कौन से कबाड़ी वाले को भेज दिया? हाँ एक मिनट। कौन सा कबाड़ी वाला था? लाल चौक का ही था। लाल चौक? अंकल, हम सिंगापुर जा रहे हैं ना? हमें पता है, हम सिंगापुर जा रहे हैं। पता है अंकल, हम कितने दिन से हमारी मम्मा से नहीं मिले हैं? इतने दिन नहीं, इससे भी ज्यादा। इतने दिन, इससे भी ज्यादा, इतने दिन से नहीं मिले हैं।
जल्दी कीजिए ना, मम्मा से मिले जाना है। लड्डू। अंकल, आप जब तक ये सामान उठा रहे हैं, आप उठा लीजिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अंकल रुक जाओ, अरे लड्डू खत्म मत कर देना अंकल। बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ चली गई थी आप? ये तुम हो? ये तुम
कुछ हो सकता है। इसका मतलब हम दोनों में दोस्ती हो गई है। अगर वो मुझे सिर्फ सुन पाएगा तो फिर मैं उसके साथ खेलूंगी कैसे? अगर तुम्हारी दोस्ती गहरी हो गई ना तो वो बाद में तुम्हें देख भी सकेगा। ये तुम कितनी छोटी सी हो और तुम्हारे तो सर पे भूतों की तरह सिंह भी नहीं है, ना ही भूतों के जैसे लंबे लंबे दांत, ना ही तुम्हारी भूतों की जैसे नाखून है। ये तुम कितनी छोटी सी हो। पता है बुलबुली, वो सिंगापुर वाले आके न चले गए। हम हमारी मम्मा के पास कैसे जाएंगे? नहीं पियू, तुम जानती हो तुम्हारी मम्मा यहीं पर है, लखनऊ में। सिंगापुर नहीं गई तुम्हारी मम्मा। सच्ची? हाँ सच्ची। अबे हमारी मम्मा मिल गई। कैसे पता? मतलब ऋषभ ने खुद हमें एड्रेस दिया है तुम्हारे नए घर का। क्या? ऋषभ ने तुम्हें कॉल किया था? हाँ, कल ही तो मिले थे हम लोग एडी कैफे में। फोन पर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था तो सोचा उससे बातें कर लूं। फिर हम लोगों ने यहाँ वहाँ की बातें की और फिर पता लगा कि मैडम तो आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गई। हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम था तो हम तुम्हारा नाम लेके, हमारी फ्रेंड है ना राशि, उसके साथ चले गए थे। क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई है? और ये क्या, सारे लड्डू खा लिए तुमने? ओ बैड ऑफ यू। हाँ, वो एक्चुअली देखो पीहू, हमारा मतलब है राशि, हम ना कुछ सामान भूल आए हैं। तुम समोसे खाओ, चाय पियो ना, चाय ठंडी हो रही है। हम आते हैं, प्लीज डोंट माइंड। हाँ हाँ, हमें भी हमारी मम्मा के पास जाना है। ओके, हम अभी आते हैं, बाय। हाँ, हमने तुम्हारी फ्रेंड को बुलाकर क्रॉस चेक किया। तो मुद्दा ये नहीं कि हमने क्या किया सोची, मुद्दा ये है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। लो ऋषभ, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी फ्रेंड को बुलाने से पहले, हमारा फ़ोन चेक करने से पहले तुम्हें एक बार हमसे बात कर लेनी चाहिए थी? हाँ, उस दिन हमने तुमसे झूठ कहा, उस दिन अपनी सिचुएशन हम तुम्हें समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम पे चीट कर रहे हैं। क्यों नहीं? हो सकता है कोई है या कोई होगा, वरना ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे, अपने होने वाले पति से शेयर नहीं कर सकती? कैसे हो रही? अगर 2 महीनों से तुम्हें जानने के बावजूद हम तुमसे कोई बात नहीं शेयर कर पा रहे तो जरूर कोई बात होगी। जी, बात का बतंगड़ मत बनाओ। नहीं बना रहे ऋषभ। ऋषभ, तुम हमसे 100 सवाल करते थे, हमसे आके एक बार बात करते, हम कुछ नहीं कहते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस तरह से जासूसी करना, हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाना, I'm sorry। हमसे ना हो पाएगा। बुलबुली, अगर तुम इससे मारा ना तो हम भी इसको बहुत मारेंगे। छोड़ो छोड़ो इसे। आई एम सॉरी। ऋषभ, you're hurting me। सुनो हमारी बात। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुझे हर रिश्ते में थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, हम थोड़े इनसिक्योर हो गए थे बस।
देखो ये रिश्ता मत तोड़ो प्लीज प्लीज। आई एम रियली सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम वादा करते हैं। बुड़बुड़ी बुड़बुड़ी, तुमने उससे एकदम शादी मत करना, वो ना बहुत बुरा है। सुनो मैं इसलिए बोल रही हूँ। शट अप। तुम अभी बच्ची हो और ये सारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। और छोटी हो ना तो छोटे बच्चों की तरह बात किया करो, बड़ी मत बनो, समझी? अब क्या हुआ? तुम हमें ऐसे डांटा मत करो, हमें सिर्फ हमारी मम्मा ही डांट सकती है और कोई नहीं। अच्छा हमारी माँ, हमें माफ कर दो। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, ठीक है? हम जानते थे सुची, हम जानते थे कि तुम हमें कभी मना नहीं करोगी। अब देखना, करेले का फेटा और बरबट्टी का जूस पिला के हमने बारातों की वाह नहीं लूटी ना, तो हमारा नाम भी सुमन नहीं। हाँ, छोटी माँ, माँ कहाँ है? वो तो आराम कर रही है। अरे आराम करने की फुर्सत किसे है यहाँ पर? हजार काम है घर में, और तुम हो कि तूफान की तरह आती हो, तूफान की तरह चली जाती हो, किसी को कोई खबर नहीं है। खड़ी क्या हो, पूछो ना हमारी मम्मा के बारे में। माँ, वो जो इस घर की ओनर आई थी, उनका नंबर या कोई एड्रेस लिया आपने? अरे ले लेती, अगर तुम्हारी छोटी माँ बीच में टपक ना पड़ती। क्या बात हो गई? नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे थे, उनके घर में रह रहे हैं, शायद कभी कोई काम निकल आए। ठीक। बुड़बुड़ी, अब हम कैसे ढूंढेंगे हमारी मम्मा को? तुमसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। देखो अब बहुत देर हो गई है ना, हम कल कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। कल कल कल, हाँ ये कल तो कभी भी नहीं आता है। पूरे भारतवर्ष में तुम्हें यही लड़की मिली थी? अच्छा खासा हम अपनी भाभी के यहाँ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रहे थे, पर नहीं, करोड़पति लड़की छोड़कर अपने पापा के पसंद की लड़की से शादी करनी है तुम्हें। हाँ, खूबसूरती भी तो कोई चीज होती है। कहाँ ये सुची और कहाँ वो प्रियंका? खूबसूरती 2-4 साल ही काम आती है बेटा, उसके बाद तो सिर्फ पैसा बोलता है, पैसा। कल के दिन तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 10 से 20 लाख रुपए लगेंगे। कौन देगा? इन फकीरों से तो शादी की तैयारी भी ठीक से नहीं हो पा रही है। ऊपर से लड़की की अकड़ देखी है तुमने? ये सुनेगी हमारे ऑर्डर? माँ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे हैंडल। ना बेटा ना, वक्त पर भरोसा कभी मत करना। अगर इस लड़की की अकड़ तुमने कल के कल ना तोड़ी ना, तो पूरी जिंदगी पैरों की जूती सर पर रखनी पड़ेगी। सुची, सुची, बाप रे बाप, सुची इतना सोती है ये लड़की। सुची उठो, सुची उठो ना। ये भगवान, आज अगर कुंभकर्ण जिंदा होते ना तो अपना पद छोड़ के तुम्हें दे देते। सुची, सुची, ऐसे तो नहीं उठेगी। सुची, जाओ भाई, सुची। लग गई। सॉरी सॉरी सॉरी, लग गया। सॉरी, हम ज्यादा सो लिए ना। ताड़िका आई है, जल्दी चलो। कौन ताड़िका? लो, कौन ताड़िका? बिमला जी के अलावा और कौन ताड़िका हो सकती है? तुम्हें ना आज उनकी कोई खानदानी रस्म पूरी करनी है। नहीं नहीं नहीं, आज बुलबुल हमारे साथ जाएगी मम्मा को ढूंढने। सुची, वहाँ ना कोई हीरो नहीं खड़ा है। हाँ, तुम ना फटाफट से तैयार हो और ठंडे पानी से नहाना, और क्या था, हाँ कुछ खाना मत, ठीक है? नहीं, आज मम्मा को ढूंढना है ना बुलबुली। हम जाते हैं। ये कौन सी रस्म है? देखो पहले हम तैयार हो जाते हैं, देखकर आते हैं कि कौन सी रस्म है, उसके बाद हम तुम्हारी मम्मा को भी ढूंढ लेंगे, ठीक है? जल्दी।
हमारा खानदानी रिवाज है कि शादी के बाद सास बहू के रिश्ते को किसी की नजर न लगे, इसलिए सास के साथ बहू राम मंदिर तक पानी चढ़ाने पैदल जाती है। अरे बुड़बुड़ी, कुछ देर और पिया। प्लीज जल्दी। शट अप। लो सुची आगे, सुची, विमला जी। खुश रहो। सुची बेटा, तुम्हें ये कलश लेकर ना राम मंदिर जाना होगा। अरे पहले आप लोग हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए कीजिए। इस रस्म में बहू हाथ में कलश और सर पर सास की चप्पल उठाकर चलती है और कहते हैं कि सास की चप्पल बहू एक बार सर पर रख ले तो दोनों के बीच रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।